तो लोअर कोर्ट्स में मैं देखता हूँ कि बहुत ही परेशानी में लोग होते हैं। ना तो उनके पास में स्टाफ है, ना उनके पास में गाड़ियाँ हैं, ना उनके पास ये कोई आईटी के आधुनिकीकरण का कोई सामान है। तो उनके बारे में कोई विचार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, उनके बाहर आप देखोगे अगर किसी को कहा जाए कि किसी सिविल कोर्ट की परिकल्पना करें तो वहाँ लगेगा भीड़ भड़क्का है, वकीलों की टेबलें कुर्सियाँ चैन से पेड़ों के साथ बंधी हुई रखी हुई हैं और भीड़ हो रही है और चीख पुकार मची हुई है। और जो लिटिगेंट्स आते हैं उनके बैठने की उठने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके टॉयलेट्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस सारी चीज़ को आमूलचूल परिवर्तन के लिए कोई बड़ा प्लान बनाने की बात है। हाँ, बिल्कुल आपने ये ठीक मुद्दा उठाया। ये हमारे एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी जिसको हम करीब करीब अंतिम रूप देंगे, उसका ये भाग है। अब आपको मैं थोड़ा सा पेंडेंसी कम करने के विषय पे जो मोदी जी की सरकार ने किया उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताइए कि पेंडेंसी है कैसे कम हो। तो एक तो उन्होंने इवनिंग कोर्ट के कंसेप्ट को लागू करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट इसको माना भी है। तो अगर सुबह कोर्ट लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, शाम को भी कोर्ट लग जाए, बहुत बढ़िया। एक वो विषय आया। एक संविधान में ही प्रावधान है कि हम रिटायर्ड जजों को एडहॉक जज बना सकते हैं। अरे वाह। तो उस दिशा में भी एक प्रपोजल हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट से हमारे पास आया है। तो जैसे ही शुरू होगा दूसरे हाईकोर्ट से भी आएगा। तो रिटायर्ड जजों को भी हम काम दे सकते हैं। जो आपने वैकेंसी बताई वो कम हो सकती है। तीसरा, 1562 ऐसे कानून थे जिनकी आवश्यकता नहीं थी, रिपील कर दिया। उनको हमने रिपील किया है। फिर चौथा जो बड़ा काम है वो है एडीआर, अल्टरनेट ये एडीआर मैंने अल्टरनेट डिस्पोजल ऑफ रेजुलेशन का एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है एडीआर का, कि हम कैसे आर्बिट्रेशन, हम कैसे मीडिएशन और कंसिलेशन में हम काम करें। और जब इसमें हम आर्बिट्रेशन में ज़्यादा चले जाएंगे, मीडिएशन में चले जाएंगे, कंसिलेशन में चले जाएंगे, आपने देखा होगा कॉमर्शियल कोर्ट हमारे बन गए, स्पेशलाइज कोर्ट बन गए। तो इसके बाद आपको पेंडेंसी कम जो है आपको नजर आएगी। तो पेंडेंसी कम करने की तो बहुत ज़रूरत है। खासतौर पे लोअर कोर्ट्स हैं, तो लोअर कोर्ट्स में मैं देखता हूँ कि बहुत ही परेशान